हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट बिल्डर। आज हम मैथ्स का बहुत ही बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही इजी वे में। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हमने उसके दो इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो हम पूरा हिस्सा तो ले नहीं रहे हैं, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। तो इन्हीं हिस्सों को मैथ्स में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रैक्शंस का। चलिए फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जब कभी हम पूरी चीज़ के पार्ट्स करते हैं तो उन्हीं पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रैक्शंस। उन्हीं पार्ट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें मैथ्स में तो उन्हीं को कहा जाता है फ्रैक्शंस। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, किसी पूरी चीज़ का हिस्सा। पूरी चीज़ का हिस्सा हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन मतलब होता है किसी पूरी चीज़ का हिस्सा। जैसे हमने अभी एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया था, हमारे पास पिज़्ज़ा था, हमने इसके दो इक्वल पार्ट्स किए थे और हमें सिर्फ एक पार्ट लिया था, तो इस एक पार्ट को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते थे 1/2। चलिए अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के जो ऊपर, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा रहता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर। फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा रहता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा रहता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के जो ऊपर लिखा रहता है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा रहता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के हमने कितने पार्ट्स किए हैं, कितने पार्ट्स लिए हैं। न्यूमरेटर मतलब होता है किसी चीज़ के हमने कितने पार्ट्स लिए हैं। और डिनोमिनेटर मतलब होता है टोटल पार्ट्स किए कितने गए हैं। डिनोमिनेटर मतलब होता है टोटल पार्ट्स। जैसे अभी हमने एक फ्रैक्शन लिखा था 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि 2 यहाँ पर क्या है, टोटल पार्ट्स है। 2 यहाँ पर है टोटल पार्ट्स, और 1 हमें ये बताता है कि इन टोटल पार्ट्स में कितने पार्ट्स लिए गए हैं, कितने पार्ट्स हमने लिए हैं, ये हमें कौन बताता है, 1। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि जो नीचे नंबर लिखा रहता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, और जो नंबर ऊपर लिखा रहता है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो अगर हम इस पार्ट को शेड कर दें और इस शेडेड पार्ट का अगर हम पूछें कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि हमने टोटल पार्ट्स कितने किए हैं इसके, 4, जो कि लिखा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और उसमें से 4 पार्ट में से कितने पार्ट ले रहे हैं, 1 पार्ट ले रहे हैं, तो उसको लिखा जाएगा 1, जो कि लिखा कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 1/4। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर। तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है पूरी चीज़ का हिस्सा, किसी पूरी चीज़ का हिस्सा या पार्ट, हिस्सा या पार्ट। और न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला नंबर, ऊपर जो लिखा रहता है ऊपर वाला नंबर। और डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे वाला नंबर। नीचे वाला नंबर।
डिनोमिनेटर मतलब होता है किसी चीज़ के कितने पार्ट किए गए हैं, और न्यूमरेटर मतलब होता है उन पार्ट्स में हमने कितने पार्ट लिए हैं। चलिए आज इस वीडियो के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।